हमारे जीवन में दीप का बड़ा महत्व है। आरती में, स्वागत में, पूजा में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, श्रेष्ठ कार्य में हम दिया जलाते हैं। दिया अखंड भी जलाते हैं, दिया सामान्य भी जलाते हैं। दिया देसी घी का, तेल का, अथवा चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे तिल का तेल हो, और चाहे देसी घी हो, उसका हम दिया जलाते हैं। कभी कभी हम कपूर का दिया जलाते हैं और आरती करते हैं। कहते हैं कार्तिक मास में पूरे मास भर जो दिया जलाए उसके जीवन के हर मनोरथ सिद्धि करने का फल मिलता है। गंगा जी में जो जलाशय में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा किसी भी श्रेष्ठ नदी में दीप दान करता है, उसके जीवन के किए हुए पाप समाप्त हो जाते हैं, उसका कार्मिक अकाउंट अनुकूल बन जाता है। और जो भगवान शंकर के मंदिर में प्रदोष को अथवा सोमवार को दिया जलाने जाता, उसके घर के आगे आने वाली पीढ़ी उसका जो अपने घर का दिया है वो हमेशा रोशनी देता है, अच्छा बन जाता है। यानी बेटे की बात कर रहा हूं, पुत्र की बात कर रहा हूं, वो अनुकूल हो जाता है। दिए के ऐसे 84,000 उपाय शिव महापुराण में लिखे। दिया कहां कैसे जलाना चाहिए? शिव मंदिर में आरती करके दिया लाकर अपनी दहलीज पर जला देने से तुम्हारे घर की बुरी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। किसी को भूत प्रेत पिशाच आ रहा हो, उसके शीश पर रखकर दिया जलाए और उसे ले जाकर भगवान शंकर के मंदिर के दहलीज के बाहर रख दें, समाप्त हो जाएगा। हाँ? बहुत बड़ा रोग हो, समाप्त ना हो रहा हो, तिल के दिए का दीपक बनाए। इसका नियम है, काला कपड़ा लें, उसके अंदर दोनों प्रकार के तिल डाल दें, सफेद और काले, और बांधकर पोटली बनाएं और ऊपर के भाग को बत्ती बना दें। इसको सफेद तिल के तेल में डुबोकर अपने घर से जलाकर लेकर के जाएं। पहले एक बार ठीहा पीपल के पास बनाएं और अगला ठीहा ले जाकर शिव मंदिर के जो नंदी है उनके पास जाकर रख दें। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का कितना भारी कोई रोग हो, कोई संकट हो, कोई कष्ट हो, कोई कोर्ट कचहरी का कार्यक्रम हो, वो ठीक हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। और एक बात कहूं, दिए में मिश्री डालकर जलाने से प्रेम बढ़ता है। चाहे वो पति पत्नी का हो, भाई बंधुओं का हो, या आपस में पारिवारिक हो, या तुम्हारे प्रेमी प्रेमिका का कैसा ही कोई प्रेम हो, वो सब ठीक हो जाता है। इसलिए दिया का बड़ा महत्व है। कुछ और करो ना करो, तुम कहीं जाते हो, भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ अथवा ना चढ़ाओ, दिया जरूर जलाना चाहिए। तुम कथा में आते हो, तुम्हें पुष्प पत्र लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कथा में सारे तीर्थ, सारी नदियां और सारे के सारे जो श्रेष्ठ स्थान है वो सब यहाँ स्थापित है। सारे दुनिया के तीर्थ करने का फल कहाँ मिलता है? शिव महापुराण में बैठने मात्र से मिल जाता है। यहाँ तुम पुष्प पत्र लाया करो, ला सको अच्छा है, अन्यथा एक छोटा सा दिया तो जरूर लाया करो। अंतिम में आरती करने के लिए तुम्हारे पास दिया जरूर होना चाहिए। हाँ? शिव महापुराण में केवल दिया से आरती कर लेने वाले को शिव महापुराण में प्रवेश करने की एंट्री का टिकट मिल जाता है और उसका लाभ का वो अधिकार बन जाता है, अधिकारी हो जाता है। कुछ नहीं कर सकते। एक 2 पैसे का दिया तुम सोच कर देखो, 7 दिनों में मुश्किल से 50 ग्राम घी जलेगा, ज्यादा से ज्यादा। और 5-7 बत्तियां, ये सब मिलाकर के कुछ 10-20 रुपए का कार्यक्रम है। इतने में तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन दिव्य हो जाएगा। तुम्हारे घर के सारे संकट खत्म होंगे। आरती को पता क्या कहते हैं? हाँ? संस्कृत में आरत हरण कहते हैं। आरत मतलब संकटों का शमन करना, संकटों का विनाश करना, जीवन में दुख को समाप्त करना और अंधकार को मिटाना दिए का काम है। और शिव महापुराण की हम लोग जो आरती करते हैं वो विश्व में अकेले ही हैं। समूचे विश्व में शिव महापुराण की आरती कोई नहीं कर रहा, हम लोग करते हैं। एक एक लाइन पर समूचा विश्व समाहित है मानो। हाँ? लाइन तो सुनो ना, फूल पति है हाथ मेरे, नहीं दीपक बाती पास मेरे, दोनों हाथों से नमन मेरा, बाबा मेरे स्वीकार करो ना। एक एक लाइन में कितना बल है। पाताल अगर मंजूर नहीं है तो नभ पहुंचाना स्वीकार करो।
आप नहीं चाहते कि मैं कीड़े मकोड़ों की तरह जमीन में रेंगूं, तो मुझे रईस बनाओ, धनवान बनाओ, गगनचुंबी इमारत बना दो मेरी, मुझे अच्छा कर दो ना बाबा। वो स्वीकार करो, एक एक लाइन में इतना कुछ छुपा है। मैं भटक रहा हूं यहां वहां, मुझे राह दिखाना स्वीकार करो, मुझे बताओ ना मुझे किधर चलना है। मेरी उंगली पकड़ कर चलाओ, मुझे रास्ता बताओ, मुझे मार्ग बताओ किधर चलना है और कैसे आगे बढ़ना है, वो आप बताओ। संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, मैं सब सहन कर रहा हूं, संकट भी मैं सब सहन करूं, मैं जपा करूं, मैं रटा करूं, बाबा मेरे स्वीकार करो। मैं अपनी तोतली भाषा में जो पूजन पाठ जानती हूं, मुझे जो पता है, जो मैं जानता हूं, उसे तुम स्वीकार कर लो मेरे नाथ। एक एक लाइन में पूरी पुष्टि महापुराण का भाव छुपा है। इस आरती को करते समय मन से करना। ये आरती तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए है। आर्त कहते हैं इसे। एक छोटा दिया लेकर आया करो।